देवभाषा संस्कृत पाठ 4। पाणिनि ने सर्वप्रथम प्रत्याहार का आश्रय लिया है। यह प्रत्याहार 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर बनाए गए हैं। अ ई उण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, हयवरठ, लण यमंगण नम, झभय, घढ धश, जबगड दश, ख फ छ ठ थ छ ठ तव, कपय श श सर, हल इति माहेश्वर सूत्राणि। ये माहेश्वर सूत्र कहे गए हैं। इनमें जो अक्षर हल हैं अर्थात स्वर से वियुक्त हैं, यानी जिनमें स्वर को जोड़ा नहीं गया है, वे इत कहलाते हैं। व्यंजन शब्द में जब तक स्वर नहीं जोड़ा जाता है तब तक वह इत कहलाता है, अर्थात स्वर की मात्रा से व्यंजन पूरी तरह से एक शब्द के रूप में स्थापित होता है। जैसे क प्लस अ क, क प्लस आ का, क प्लस ई की, क प्लस ई की, क प्लस उ कू, क प्लस उ कू, क प्लस री क्री, क प्लस ए के, क प्लस आई कई, क प्लस ओ को और क प्लस औ कौ। आप देख सकते हैं कि क व्यंजन में जब स्वर जुड़ा है तब उसने अपना पूर्ण एक शब्द का रूप लिया है। अगर उसमें स्वर नहीं जुड़ेगा तो वह हलंत ही रहेगा, जिसे हलंत भी कहते हैं, इत भी कहते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा न हो, जबकि व्यंजन में स्वर से मिले बिना उच्चारण नहीं हो सकता है। व्यंजन को स्वर के सहयोग की अपेक्षा रहती है। क से लेकर ह तक सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं उस विधि का नाम प्रत्याहार है। अधिक से अधिक या कुछ निश्चित वर्णों को उनके शुरू और अंत वाले केवल 2 वर्णों के सहारे बता देने का नाम ही प्रत्याहार है। इस वर्ण संक्षेप के नाम को प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे अण अगर हम कहेंगे तो उसके अंदर आप 14 माहेश्वर सूत्र खोलिए, अ ई उ ये 3 वर्ण आएंगे और ण हलंत है वो नहीं आएगा, क्योंकि यह उसको जोड़ने के लिए वर्ण समुदाय बनाया है। जश, जश में ज ब ग ड द ये 5 वर्ण आएंगे। श उसकी सीमा है कि जश का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक के वर्णों को हमको लेना है। इस प्रकार इस प्रत्याहार के आधार पर ही संधि का पूरा हमारा इसी पर टिका हुआ है, चाहे वह स्वर संधि हो, चाहे वो व्यंजन संधि हो, चाहे वह विसर्ग संधि हो। अतः इस प्रत्याहार को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे या जान लेंगे तो इसके बाद संस्कृत के सूत्रों को समझने में, व्याकरण को जानने में किसी भी प्रकार की परेशानी